तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पानी जो हर इंसान की ही नहीं बल्कि हर जिंदा चीज़ के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर वो चीज़ जो सांस ले सकती है, पानी उसके लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है लाहौर, लाहौर के अंदर 2026 के अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो पानी ज़रूरियाती ज़िंदगी को आसान करने के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमें नहाने के लिए, पकाने के लिए या हमें रोज़मर्रा की हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पानी मुहैया नहीं होगा। हत्ता कि पीने वाला पानी भी जो है इस काबिल नहीं रहेगा कि उसको पिया जा सके, जो कि बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वहाँ पे अभी आप पानी की सूरत हाल देख सकते हैं कि पानी ज़मीन के अंदर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोग जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है उनको पानी, वहीं से जो है वो अपना पानी लेते हैं। और बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को जो है वो पीने की तो बात अलग है, लेकिन घर में इस्तेमाल करने के लिए भी जो है वो पानी नहीं मुयस्सर होता। लेकिन अब लाहौर के अंदर भी यही सिचुएशन लागू होने का ख़तरा है। मुहक्किकीन के मुताबिक 2026 में पानी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है लाहौर में। तो आज से अगर हम 10 या 12 साल पहले की बात करें तो तब अगर हम जो है वो वाटर पंप्स को इस्तेमाल करते थे तो हमें ज़मीन के अंदर जो है वो 50 से 60 फुट की गहराई पर पानी निकल आता था। और आज की अगर हम बात करें तो आज लाहौर में 500 फीट नीचे भी जो है वो पानी जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और वहाँ से भी जो पानी निकलता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो अगर हम हिंदू मज़हब की मोतबर किताबों की बात करें तो उनकी हिंदू मज़हब में जो सबसे मोतबर किताब है महाभारत और ऋग्वेद, इनके अंदर जो है वो लाहौर का जिक्र आया है। और अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो महाभारत के अंदर लाहौर को 6 दरियाओं की सरजमीन कहा गया है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें 7 दरियाओं की सरजमीन इसको कहा गया है। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि इस शहर को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा? तो इस खदशे की एक वजह नहीं बल्कि इस खदशे की बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें से चंद सबसे बड़ी वजह जो है अगर मैं बात करूँ उसकी तो वो इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ज़ाया भी बेशक उतना ही करते हैं। और सबसे बड़ा हाथ पानी को कंटामिनेट करने का जो है वो इंडस्ट्रीज़ का ही है, जो ज़मीन से साफ़ पानी को निकाल कर उसमें जहरीला पानी छोड़ देते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद की अगर मैं बात करूं तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विस स्टेशन मौजूद हैं, और लाहौर की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ लाहौर के अंदर व्हीकल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स शामिल हैं। और इनका काम यह है कि ये ज़्यादातर जो है वो सर्विस स्टेशन को ही इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो पानी इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा वेस्ट होता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी को ज़ाया करने का जो है ये वजह बनती है। और मज़ीद अगर मैं बात करूँ लाहौर के अंदर मुख्तलिफ पार्क्स मौजूद हैं, जिसमें अगर मैं लाहौर के बड़े पार्क्स की बात करूँ तो लाहौर के अंदर मैं 3 पार्क्स की निशानदाही करूँगा, जिसमें सबसे पहले लॉरेंस पार्क, और दूसरे नंबर पर रेस पार्क, और तीसरे नंबर पर गुलशन इकबाल पार्क की बात करूँगा। तो अगर मैं लॉरेंस पार्क की बात करूँ तो वहाँ पर 3 मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं, और वहाँ पर 3.25 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं रेस पार्क की बात करूं वहाँ पर 1 मोटर इस्तेमाल होती है, लेकिन वहाँ पर 4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम गुलशन इकबाल की बात करें तो गुलशन इकबाल पार्क में भी 1 ही मोटर मौजूद है, और वहाँ पर 2 क्यूबिक मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो पार्क्स के अलावा बहुत जो शहरी हमारे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो पानी वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो पानी की कमी में भी इजाफा हो रहा है, और उसके अलावा पानी के अंदर पोल्यूशन पैदा करने में भी इंसानों ने जो है वो अपना पूरा किरदार अदा किया। अब इससे होता ये है कि पानी के अंदर जो हमारी इक्वेटिक लाइफ है वो तो डैमेज होती ही होती है, उसके साथ साथ इंसान अपने लिए भी खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और अपने ही पानी को जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ेंगे या पीने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब लाहौर के अंदर जो रावी है उसको गंदा करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं लाहौरी, जो कि अपने ही पानी के अंदर जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ें शामिल करते हैं, पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और पानी का कम इस्तेमाल नहीं करते। यही चीज़ें हैं जो वहाँ का पानी जो है वो कम भी कर रही हैं और आलूदा भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई लाहौर के अंदर पानी ख़त्म होने वाला है? इस चीज़ का अंदाज़ा माहिरीन ने इस तरीके से लगाया है कि अगर मैं माहाना ओवरऑल यूजेज आपको बताऊं, लाहौर की जो हर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है और हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, वो तकरीबन अगर मैं मंथ की आपको एवरेज बताऊं या मंथली आपको जो है वो पानी का यूजेज बताऊं वो 44.02 क्यूबिक मीटर है। तो अगर सालाना यूजेज के बारे में बात करें तो 528.25 क्यूबिक मीटर जो है वो सालाना इस्तेमाल हो रहा है। और इसी हिसाब से
जो है वो 2026 के अंदर ये खदशा ज़ाहिर होता है कि लाहौर के अंदर पानी ज़मीन से बिल्कुल वाइप आउट होने वाला है, और जिस हद तक पानी निकलेगा भी वो भी जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगा, पीने का तो बहुत दूर की बात है। तो नाज़रीन, यही एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल आपके पंजाब के लिए, और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं उनके लिए, क्योंकि आने वाले चंद सालों में शायद उनको भी इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब इस बात को हम जितना फैला सकते हैं उतना फैला दें, क्योंकि अब पानी जो है वो हम सब जानते हैं कि हर इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हर जिंदा चीज़ के लिए एक नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। हम जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उसको वेस्ट करने से हम अपने ही आप को जो है वो प्यासा मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हम पानी को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं। हम अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से पानी को इतना आलूदा कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी तो जो है वो ख़तरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन एक्वेटिक लाइफ की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, यानी कि आबी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इसको अभी से हमें रोकना चाहिए, और इससे मैं सबसे पहले जो काम यही कर सकते हैं हम कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। पानी को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने के साथ साथ हम उसको रीयूज़ करें, यानी कि बार बार इस्तेमाल में लाएं, और उसको अच्छे से अगर हम वाटर की अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ कीमियाई अवामिल करने पड़ते हैं, और उनको दोबारा जो है वो पानी को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हम ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट ना करें, और जो है वो अपनी माहौल की आलूदगी को भी कंट्रोल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकें। तो यहीं पर मेरे टॉपिक का अख्ताम होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।